हेलो लिब्रा तुला राशि। तो कैसे रहने वाली है आपकी लव लाइफ यह 11 से 20 मई तक। तो लिब्रा, अगर आप स्टक महसूस कर रहे हैं अपने लव लाइफ में, रिलेशनशिप में, मैरिज में, कोई भी सिचुएशंस में क्लैरिटी चाहते हैं, गाइडेंस चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें डिटेल्स के लिए। तो लिब्रा, सबसे पहले हम आज यूजुअल देखेंगे आपकी लव रीडिंग, फिर देखेंगे सिंगल्स के लिए, फॉलोड बाय गाइडेंस। ये सन साइन, मून साइन या नाम की राशि से आप देख सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं आपकी फीलिंग्स क्या रहेंगी आपके पर्सन के लिए लिब्रा, आपके पार्टनर के लिए आपकी फीलिंग्स क्या रहेंगी। चलिए देखते हैं लिब्रा की फीलिंग्स अपने पार्टनर के लिए। लिब्रा की फीलिंग्स अपने पर्सन के लिए। लास्ट शफल। एम्परर। तो अब आपने कंट्रोल ले लिया अपने सिचुएशन पे, अब आप चीज़ें अपनी मर्जी से करना चाहते हैं, आपको जैसा पसंद है वैसा करना चाहते हैं। एम्परर, आप अब ये नहीं कि दूसरा पर्सन क्या बोल रहा है वो आप करेंगे, आप वो करेंगे जो आपको सही लगेगा, जो आपके लिए सही है। इस तरह की एनर्जी दिख रही है। एस ऑफ कप्स विद द हेरोफेंट विद द, हाँ, तो अब आपको ये सिचुएशन, जो जिस सिचुएशन में है आप लिब्रा, वहाँ पे आपको चीज़ें बहुत भारी भरकम बर्डनसम लग रही है, बहुत भारी लग रही है, बर्डनसम लग रही है। एक इन एंड आउट सिचुएशन से डील कर रहे थे, बैक एंड फोर्थ सिचुएशन से डील कर रहे हैं, तो वहाँ से आप निकल रहे हैं धीरे धीरे। आप ट्रस्ट नहीं करते हैं इस पर्सन पे, ट्रस्ट नहीं है, मतलब आप लोग में से कुछ लोग कोई नए रिलेशनशिप में हैं, जो बहुत बहुत लोग कुछ नए रिलेशनशिप में भी, एस ऑफ कप्स, लेकिन अभी भी इस पर्सन के साथ एक स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल कनेक्शन फील करते हैं। कुछ केसेस में तो ये रिलेशनशिप ऑलमोस्ट मैरिज जैसा ही था आपके लिए, बट अब आप एफर्ट नहीं करना चाहते इस रिलेशनशिप में, आपने अपनी पावर वापस खींची है। ये सिचुएशन बहुत डिफ़िकल्ट और भारी है और धीरे धीरे फॉरवर्ड मूवमेंट ले रहे हैं। तो एक इन एंड आउट, बैक एंड फोर्थ जो सिचुएशन थी उससे निकलते हुए आप लोग में से बहुत लोग कोई नई सिचुएशन में ऑलरेडी हैं या जाने वाले हैं नियर फ्यूचर में, और कुछ आप लोग में से जो मैरिजेबल एज में है वो मैरिज के तरफ जाएंगे, मैं जो देख रही हूँ। बट अब आप पर्सन का इन एंड आउट, बैक एंड फोर्थ, जो आपको वैल्यू नहीं करना, टाइम नहीं देना, वेटिंग करा के रखना, इन सब चीज़ों से बाहर आते हुए दिख रहे हैं। अब आपको लगता है कि ये सिचुएशन अब इतना डिफ़िकल्ट हो गया आपके लिए, आप एफर्ट नहीं करना चाहते। टॉरस हो सकते हैं, लिब्रा हो सकते हैं, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, टॉरस और कैंसर हो सकते हैं पर्सन। एरीज, लियो, सैजिटेरियस भी है। कुछ सिचुएशंस में थोड़ी सी एज डिफरेंस वाली रिलेशनशिप हो सकती है, कुछ सिचुएशंस में आप हो सकता है कि वन साइडेड मैरिड हो। चलिए अब देखते हैं आपके पर्सन की फीलिंग्स, लिब्रा के पर्सन की फीलिंग्स लिब्रा के लिए। लिब्रा के पर्सन की फीलिंग्स लिब्रा के लिए। लास्ट शफल। पेज ऑफ वांड्स। तो पर्सन इज इमेच्योर पर्सन से डील कर रहे हैं, बड़े हैं छोटे हैं फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इमेच्योर है पर्सन, उतनी मेच्योरली ये सोच नहीं रहे। अभी उनको लगता है इस रिलेशनशिप में वो खुशियाँ नहीं है, वो हैप्पीनेस नहीं है जो एक टाइम पे हुआ करती थी। एम्परर, उनको लगता है कि आपने पुल बैक किया है, आपने खुद को खींच लिया है, आप इस रिलेशनशिप में आप ज़्यादा एफर्ट नहीं कर रहे हैं, पर उनको कहीं पे विश्वास है कि आप वापसी ज़रूर करेंगे, इस रिलेशनशिप में ज़रूर वापसी करेंगे। उनको नहीं लगता कि ये ख़त्म हो गया है। कहीं पे बोलिए कॉन्फिडेंस, ओवर कॉन्फिडेंस भी हो सकता है कि पर्सन का कि आप वापसी करेंगे। कुछ केसेस में इनके लाइफ में ऑप्शंस हो सकते हैं, या इन्हें हो सकता है ये पता हो कि आपके दोनों में से किसी एक के लाइफ में डेफिनेटली ऑप्शन है, चाहे आपके या उनके। तो इसके बारे में भी ये बातें करते हैं, चाहे मैं देख रही हूँ कि मल्टीपल पीपल हैं तो ये बातें करते हैं, आपके बारे में सोचते हैं, या एक फ्रेंड की तरह फ्रेंड से बातें करते हैं। कुछ केसेस में आप फैमिली फ्रेंड्स हो सकते हैं, उसमें बातें करते हैं। तो एक कम्युनिकेशन दिख रही है आपको लेकर के, लेकिन ये कॉन्फिडेंट हैं कि क्योंकि इनको पता है कि आप बहुत अट्रैक्टेड हैं इनसे और ये आप ज़रूर वापसी करेंगे। अभी भले टेम्प्रोरी खुशियाँ नहीं है, लेकिन चीज़ें आगे चलकर ठीक हो जाएंगी, ये इनको अभी लगता है। एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, एरीज, टॉरस,
हो सकते हैं। कुछ सिचुएशंस में एज डिफरेंस वाली रिलेशनशिप हो सकती है। इनको लगता है ये ज़रूर अट्रैक्टेड होकर के आप वापसी करेंगे, इनके मतलब वापसी करेंगे, भले सिचुएशन में अभी खुशियाँ वैसी नहीं है जो एक टाइम पे हुआ करती थी। चलिए देखते हैं हम क्या एक्शन लेंगे आपके पर्सन लिब्रा। क्या लिब्रा के पर्सन एक्शन लेंगे? क्या लिब्रा के पर्सन एक्शन लेंगे? क्या लिब्रा के पर्सन एक्शन लेंगे? लास्ट शफल। क्या लिब्रा के पर्सन एक्शन लेंगे? द डेविल। छूटेगा नहीं लिब्रा। आप लोग में से कुछ लोग कोई कार्मिक साइकिल या किसी तरह के टॉक्सिक रिलेशनशिप में हैं। 3 ऑफ कप्स रिवर्स, कुछ के लिए 4 ऑफ वांड्स, टावर। डेफिनेटली अचानक से कोई कम्युनिकेशन होगी। जो पर्सन अभी इग्नोर कर रहे थे आपका, तो खास करके फायर साइन अगर हैं या यंगर पर्सन हैं, तो आप उनसे कोई अचानक से होगी, मतलब अचानक से होगी कम्युनिकेशन। ये छूटता हुआ नहीं दिख रहा है, लेकिन बहुत ज़्यादा बातें होते हुए नहीं दिख रही हैं कि बहुत ज़्यादा रोमांटिक पैशनेट बातें होते हुए दिख रही हैं, लेकिन सडन कम्युनिकेशन, सडन मैसेज। आप लोग में से कुछ लोग कार्मिक साइकिल से डील कर रहे हैं, ये एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील करते हैं, बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है पर्सन के तरफ। तो टावर, अचानक से एक मैसेज कम्युनिकेशन आप हियर कर सकते हो पर्सन के तरफ से, लेकिन यहाँ थर्ड पार्टी सिचुएशंस है, थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस कर रही है। अब थर्ड पार्टी चाहे आपके लाइफ में हो जाए, उनके लाइफ में हो जाए, कुछ के लिए किसी के फैमिली हो सकता है, कुछ के लिए कोई फ्रेंड भी हो सकता है, और कुछ के लिए कोई तीसरा पर्सन है जो इधर आपके लाइफ में है या उनके लाइफ में, जिस कारण इश्यूज बने हुए हैं। लेकिन ये साइकिल ख़त्म नहीं हुई है लिब्रा। ये डेविल कार्ड है, ये अटैचमेंट्स हैं। कुछ केसेस में एडिक्शन इश्यूज, किसी तरह का लत, बुरी लत, एडिक्शन, नशा, ये सब भी कारण हो सकता है, या किसी तरह का लोभ, ज़रूरत वाली रिलेशनशिप हो सकती है, जिसके कारण ये निगेटिवली इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। बट आप एक मैसेज कम्युनिकेशन सुनेंगे। अब ये 10 दिन की रीडिंग है, मैं बोलूँ 4 दिन से, मतलब इस महीने में डेफिनेटली सुनेंगे, 4 दिन के बाद कभी भी होगी। कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, एरीज, लियो, सजिटेरियस और स्कॉर्पियो। कुछ केसेस में 2 साइडेड भी सेपरेटली मैरिड हो सकते हैं, या आप कभी साथ रहे हो उनके, इस तरह की भी रिलेशनशिप हो सकती है। सो चलिए आउटकम देखते हैं। लिब्रा के रिलेशनशिप की आउटकम क्या होगी? लास्ट शफल। द मैजिशियन, द एम्परर। आप बहुत सोच समझ रहे हैं लिब्रा। आपको कहीं पे आप विश्वास नहीं है कि ये रिलेशनशिप वर्क करेगी, आप ट्रस्ट नहीं करते हैं पर्सन को, तो वापसी करने का पूरी तरह आपका मन बिल्कुल नहीं है। आप कुछ न्यू थिंग्स मैनिफेस्ट करते हुए दिख रहे हैं, न्यू बिगनिंग्स मैनिफेस्ट करते हुए दिख रहे हैं, जो आपके लिए सही है, जो आपके लिए अच्छा है। अब देखिए, ये चूंकि ये जनरल रीडिंग है, ज़रूरी नहीं, लेकिन बहुत सोच सब ज़रूरी नहीं कि आप वही मैनिफेस्ट कर लो। कोई नया पर्सन, कुछ के लिए जॉब, करियर, मनी हो सकता है, कुछ के लिए मैरिज हो सकती है, कुछ के लिए रिलेशनशिप हो सकती है। बट आपको इस रिलेशनशिप के बारे में पता है कि ये इस तरह से तो वर्क नहीं करेगी। तो हो सकता है आप अगर कुछ सिचुएशंस में यही रिलेशनशिप चाहते होंगे, लेकिन सुधार के साथ, एक कमिटमेंट वाले एनर्जी के साथ, लेकिन बड़े सोच समझ के, ठोक बजा करके ही अब आगे बढ़ना चाहेंगे। बड़े डिसीजंस इतनी जल्दबाजी में आप नहीं लेना चाहेंगे। एरीज, वर्गो, जेमिनी, टॉरस, लिब्रा, एरीज और कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो और पाइसिस हो सकते हैं पर्सन। हाँ, तो बड़े डिसीजंस अभी आप नहीं लेंगे, स्लो जाएंगे। सो दिस इज इट। चलिए अब देखते हैं सिंगल्स के लिए। सिंगल लिब्रा की तरफ कौन आ रहे हैं? लास्ट शफल। क्वीन ऑफ पेंटिकल। लिब्रा, आप, मैं देख रही हूँ कोई बहुत बैलेंस्ड पर्सन आपके लिए, जैसे बेस्ट, जैसे खास करके मेल लिब्रास जो है, अगर आप मैरिज के लिए ट्राई कर रहे हैं
तो डेफिनेटली कोई अच्छी प्रपोजल हो सकती है। जो बोलते हैं इनको वाइफ मटेरियल बोला जाता है, मतलब जो ट्रेडिशन, कल्चर, काम, पैसा, करियर सबको बैलेंस करके चलते हैं, वैसे पर्सन हो सकते हैं जो आपके तरफ आ रहे हैं। खास करके लिब्रा मेल के लिए ये है। सेम एज हो सकते हैं, थोड़े से बड़े या बड़ी भी हो सकते हैं उम्र में। बाकी मैं कोई एक्स की वापसी देख रही हूँ, जो एक्स ही हैं जिनके साथ आपका कोई कार्मिक कनेक्शन है, एक पैटर्न है जो रिपीट होगी आपके तरफ। अगर आप सिंगल भी हैं, आपका ब्रेकअप हुआ है लेकिन अभी भी हील नहीं करे हैं, तो कोई वापसी कर रहा है। कोई 6 ऑफ कप्स, या तो पिछले जन्म का कोई रिश्ता है जो आ रहा है, या फिर कोई कार्मिक साइकिल आप वापस अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो अगर पहले आपके साथ किसी तरह का धोखा फरेब हुआ है और वही पर्सन अगर वापसी करना चाह रहे हैं, वही पर्सन वापस आ रहे हैं, तो थोड़ा सा सावधान रहे, अलाउ ना करें, नहीं तो फिर वही चीज़ें होंगी। दूसरी चीज़, कोई पास्ट लाइफ रिलेशनशिप एज डिफरेंस वाली भी आ सकती है, ये ठीक रहेगी। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो हो सकते हैं, लेकिन कोई टॉक्सिक पर्सन अगर जिनको आप पहले से जानते आ रहे हैं तो उनसे दूरियां बनाएं। कोई कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं, कैंसर हो सकते हैं, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। तो कोई ज़रूरत की वजह से भी आपकी तरफ आ सकती है, पैसा हो सकता है, फिजिकल इंटीमेसी हो सकती है, कोई भी कारण हो सकती है। सो दिस इज इट। चलिए गाइडेंस देखते हैं। परसीवरेंस, तो परसीवरेंस का मतलब होता है पेशेंस रखें, फ्लो के साथ जाएं। जो भी चाह रहे हैं, चाहे प्रोफेशनल लाइफ में, पर्सनल लाइफ में, पेशेंस रखें। आप बस अपना गोल सेट करिए और चीज़ें उस पर वर्क करना शुरू करिए। देर सवेर ये पूरी होगी ही होगी, ये एयर वाली एनर्जी है। हाँ, तो मेजर चेंजेस आपके लाइफ में आ रहे हैं, एनर्जी इज गेनिंग मोमेंटम, मेजर बदलाव की तरफ आप जा रहे हैं। रिट्रीट, तो टॉक्सिक रिलेशनशिप, टॉक्सिक पर्सन से दूरियां बनाए, पीछे खींचे खुद को, हील करें सिचुएशन को और आगे बढ़ें। एक और कार्ड हम देखेंगे बस। स्टे ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर लव लाइफ, तो ये ठीक है, रिट्रीट करना है, लेकिन आगे ये नहीं कि अब ये पर्सन ने ऐसा धोखा दिया तो सभी पर्सन धोखा देंगे, सब धोखेबाज ही हैं। ये अगर माइंडसेट है तो उसको बदले, पॉजिटिव रहें, अपने लव लाइफ को लेकर के एटलीस्ट ओपन रहें। सो दिस इज इट। थैंक यू सो मच एंड स्टे ब्लेस्ड।